हर हर महादेव। मैं सुरेंद्र चोटिया, एस्ट्रोलॉजर, एक बार फिर ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले ज्योतिष कैसे सीखें, ज्योतिष सीखने के लिए प्रथम सीढ़ी या पहला कदम कौन सा है जिसके द्वारा हम ज्योतिष के विषय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारियाँ ले सकते हैं। ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए पहला कदम यह है कि उनको पंचांग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पंचांग किसे कहते हैं, पंचांग क्यों आवश्यक है ज्योतिष सीखने के लिए, पंचांग कैसे बना। पंचांग के बारे में मैं आपको जानकारी देते हुए बताता हूँ कि पंचांग वह है जिसके अंदर 5 अंग हो। 5 अंग जिसके अंदर नक्षत्र, तिथि, योग, करण और वार, इन सभी का मेल होगा, उसे पंचांग कहते हैं। तिथियाँ 16 होती है, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णमासी तक 15 और एक अमावस्या 16 तिथियाँ होती है। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं को 2 भागों में बांटा गया है। बढ़ती कला को शुक्ल पक्ष कहते हैं और घटती कलाओं को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इन दोनों का मेल यानी कि 15-15 दिनों का एक मास बनता है और इन मासों की गणना जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि, इनकी गणना कब से शुरू हुई, इनकी गणना विक्रमी संवत से ही शुरू की गई है। और आगे जानकारी में बताता हूँ कि वार 7 वार होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यह 7 वार हैं। योग 27 होने चाहिए और 27 ही नक्षत्र हैं। 11 करण है। इनका मेल जिस पुस्तक में होगा उसको पंचांग कहते हैं। पंचांग के विषय में जानकारी इससे आगे देते हुए मैं आप सभी को बतलाना चाहता हूँ कि तिथियों को भी 5 भागों में बांटा गया है। प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, यह नंदा तिथि है। द्वितीय, सप्तमी, द्वादशी भद्रा तिथि है। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, यह जया तिथियाँ कहलाती है। चतुर्थी, नवमी और चौदस, यह रिक्ता तिथि कहलाती है। पंचमी, दशमी, पूर्णमासी और अमावस्या, यह पूर्ण तिथि कही गई है। नक्षत्र मूलतः 27 है, परंतु मुहूर्त के समय अभिजीत को भी नक्षत्र माना गया है। इसको मिलाकर के 28 नक्षत्र होते हैं। पंचांग हमारे जीवन में इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब भी हम कोई शुभ या मांगलिक कार्य करते हैं, सबसे पहले हम मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त देखने के लिए हमें पंचांग की आवश्यकता होती है, क्योंकि पंचांग में ही तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार आदि सब दिए गए हैं। इसलिए हमें सबसे पहले ज्योतिष सीखने के लिए पंचांग की आवश्यकता होती है। पंचांग सीखने के लिए हमें हमारी शुद्ध भाषा हिंदी, जो पुरानी लेखन सारणी है, उनकी जानकारी होनी चाहिए। पंचांग भी अनेक प्रकार के भाई बंधु लिखते हैं, जिनमें अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होता है और हिंदी भाषा का भी प्रयोग होता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में अत्यधिक सबसे ज़्यादा पंचांग मनीराम जी, भोलाराम जी का ही देखा जाता है। पंचांग आजकल कुछ नई प्रकार से लिखे जाते हैं, जिनको पंचांग जंत्री कहते हैं। पंचांग में आगे बताते हुए मैं आपको बतलाता हूँ, हमारे हिंदू वर्ष को 2 अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण की शुरुआत मकर संक्रांति के सूर्य से लेकर के मिथुन राशि तक के सूर्य को उत्तरायण कहा गया है। कर्क राशि के सूर्य से लेकर के धनु राशि तक के सूर्य को दक्षिणायन कहा गया है। हिंदू वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। 2 महीने का एक ऋतु है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, यह 6 ऋतुएं भारत देश में ही आती है और किसी देश में 6 ऋतुएं कभी नहीं आती है। और 2.5 नक्षत्रों के मेल से राशि बनती है। राशियां 12 प्रकार की होती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन्हीं के द्वारा हम लग्नों का चयन करते हैं। लग्न 3 प्रकार के होते हैं, चर, शिथिर और दिशवाव। चर के अंदर हम चलायमान वस्तुओं का मुहूर्त देखते हैं। शिथिर के अंदर मकान की नींव धरना और दिवसभाव में वाहन, दुकान आदि का मुहूर्त देखते हैं। नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं, उसी प्रकार ही
से राशियों के भी स्वामी होते हैं। नक्षत्र के स्वामी और राशियों के स्वामी की जानकारी हम आपको अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर आपको ज्योतिष संबंधित जानकारियाँ अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।